वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर द्रोणा लाइव के माध्यम से मैं आपका आलोक सर जुड़ रहा हूँ आपके आज के सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास में। केमिस्ट्री में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 का, क्योंकि केमिस्ट्री जो है उसमें लास्ट चैप्टर जो था हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद जो है इस चैप्टर में आगे मैंने सोचा कि आपको एक रिवीजन की तरफ लेके चलूँ, क्योंकि खास करके क्या होता है जब फिजिकल अपीयरेंस आपकी क्लास में होती है उसमें हम चीज़ों को आगे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हैं जो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, फिर से उनको फिजिकल क्लास में हमें दोबारा से समझाना होता है। इसलिए मैंने आज जो है आपका रिवीजन के लिए चैप्टर लिया है, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें मैं आपको आज उसका रिवीजन कराता हूँ। जिसमें आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम जो है वो मटेरियल अराउंड अस है। इस चैप्टर में आप भली बात ही जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पीछे भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो खास करके हमें इसमें मटेरियल के बारे में जानना है, यानी कि मैटर के बारे में जानना है कि मैटर क्या है, कैसे है, क्या उसके गुण हैं, और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मटेरियल को भी जानेंगे। क्योंकि जो आप चारों तरफ अपने जो भी चारों तरफ हम चीज़ें देखते हैं वो सभी चीज़ें जो हैं वो मटेरियल से ही बनी हुई है। जैसे कि आप कक्षा में जब बैठे हुए होते हैं तो कक्षा में आपने देखा है कि आपका जो बेंच है, टेबल है, डेस्क है, यहाँ तक कि वाइट बोर्ड जो है आपका, या मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, बुक्स होती है, आपकी कॉपीज होती है, ये सभी चीज़ें जो है किसी न किसी मटेरियल से मिल करके बनी हुई होती है। तो ये मटेरियल के बारे में हमें जो है इस चैप्टर में बेसिकली जो है बच्चों पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड की गई है जो हमें पढ़ना है। वो है आपका ये ग्रुपिंग जो है, मटेरियल का ग्रुपिंग के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वो किस आधार पे होता है, कैसे होता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल अपने प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का यूज करके अगर कोई हम चीज़ बनाते हैं तो प्लास्टिक का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जो होती है वो हम यूटेंसिल्स के रूप में एक कंटेनर के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि उसमें कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए, यानी कि हम उसको हीट के ऊपर डायरेक्ट ऑन फायर अगर रखने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उसमें आग लग जाएगा या तो वो गल जाएगा, पिचक जाएगा, तो उससे हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि यूटेंसिल्स के रूप में अगर स्टील या किसी भी तरीके के मेटल से बना हुआ अगर कोई यूटेंसिल्स हमारा इस्तेमाल करते हैं तो आग के ऊपर हम आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, और इसके कारण उसके इस गुण के कारण क्या होता है, यूटेंसिल्स के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, इसलिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स जैसे क्लोथ्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो थ्रेड है, थ्रेड से जो है क्लोथ का जो कॉटन है, कॉटन से थ्रेड, और थ्रेड से जो है कपड़ों का निर्माण जो है वो होता है। अब आप देखेंगे कि कॉटन जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उससे बनने वाला थ्रेड भी सॉफ्ट होता है। जो कपड़े हम लोग गर्मी के मौसम में पहनते हैं, कॉटन कपड़े काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और वुलन क्लॉथ हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वुलन क्लॉथ को बनाने के लिए वो वुलन होता है, ऊन होता है। बेसिकली वो एनिमल से जो भेड़ होते हैं उनके जो रोए होते हैं उनसे जो है हमें वो मिलता है वो थ्रेड, और उससे गर्म कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे मटेरियल का बहुत सारा अंतर जो है हमें देखने को मिलता है, जिससे कि अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाया जाता है। तो आखिर में ये चीज़ें जो है जैसे लकड़ी से टेबल, चेयर, बेंच वगैरह बनता है, आप देखेंगे कि आयरन है, स्टील है, उनसे फेंसिंग, बाउंड्री वगैरह करने के लिए जो होता है रॉड वगैरह जो है उसमें इस्तेमाल इसका होता है, यूटेंसिल्स के निर्माण में होता है। यहाँ तक कि आपके कक्षा में पढ़ते जब हम लोग हैं तो जो बेंच और डेस्क होता है उसका भी हम लोग जो है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए भी आयरन का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, स्टील का हम लोग यूज कर देता है, क्योंकि वो मजबूत होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बच्चों सबसे मेन चीज़ जो है हमें डिस्कस करने के लिए आज की क्लास में रिवीजन में वो ये है कि ग्रुपिंग जो है ना, तो क्यों ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उस चीज़ों पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग जो है
वो हमारे समय को बचाती है। कैसे बचाती है? जैसे किचन में आप देखेंगे आपकी मम्मी जो है एक कंटेनर रखती है, उन कंटेनरों में सामान होता है। तो हर चीज़ जैसे कि आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो जैसे मसाले हो गए आपके, राइस हो गया, है ना, फ्लावर हो गया आपका, ये सभी चीज़ों को अलग अलग बर्तनों में रखा जाता है ताकि जब भी आप ढूंढें उसे तो आसानी से आपको वो चीज़ मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रुप करके रखते हैं तो आसानी से हम उसको ढूंढ पाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्रुपिंग नॉट ओनली आपका जो है मेक इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन अ बेटर वे, इट also make it convenient to be organized. Most suitable one out of them is a systematic way. यानी चीज़ों को सही ढंग से रखना, उसको एक अच्छे स्थान पे रखना और ऐसे जगह लोकेट करना जहां आप जाएं और आसानी से आपको वो वहां से मिल जाए। इससे आपका क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ये पता होता है कि ये चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो खत्म होने वाला होता है तो भी आपकी नज़र में होता है और जल्दी से आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें खत्म होने वाली है और मुझे उनको क्या करना है, फिर से उसमें रख लाना है और ला करके स्टोर करना है। तो इससे आपकी समय की भी क्या होती है, बचत होती है। दूसरी बात ये होती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके आपको उसको लेकर के बहुत सारे क्यूरियोसिटी है, तो अगर सेपरेट करके आपने रखा हुआ है तो आपके ध्यान में होता है कि इस वस्तु के बारे में मेरे पास जो है नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो इसके बारे में मुझे जानना है। तो सेपरेट लेकर के उस वस्तु को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे अगर आप, तो उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में भी बहुत कम समय लगता है। दूसरी बात करेंगे अगर ग्रुपिंग का, तो ये टाइम को सेव करता है, मैंने पहले ही बता दिया। लोकेशन जहाँ आपने रखा हुआ है, राइट प्लेस पे कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको हो जाती है। उसके बाद ग्रुप में चीज़ों को रखने का और क्या होता है कि जो जैसे आप मान लें आप डेस्क या बेंच बनाना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग के माध्यम से आपको पता है कि मुझे डेस्क बेंच चाहिए, तो लकड़ी की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है और कैसे उसको हम काट सकते हैं या उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी में होती है। आयरन है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उसको भी आप जानते हैं कि कहाँ क्या कैसे करना है। तो इसके माध्यम से जब आप उसके नेचर को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके यूजेस को आप जान लेते हैं अच्छी तरीके से ग्रुपिंग के माध्यम से, तो आप उसको अपने नीड के अनुसार, जैसा कि आप ज़रूरत में उसको लेना चाहते हैं, उसके अनुसार आप आसानी से वहाँ से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और अपना जो काम आपको करना है उसको आप कर लेते हैं। दूसरा है कि ग्रोसर को आपने देखा होगा, अक्सर ग्रोसर, जैसे कि आप देखेंगे ग्रोसर को कि जब उससे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ मांगते हैं, जैसे आपने कुछ शॉप मांगा, किसी खास कंपनी का भी शॉप मांगते हैं आप, या कुछ भी आप मांगते हैं उससे, तो आप देखेंगे उसका एक काउंटर होता है, उसमें रैक लगा रखा होता है, उसने उस प्रत्येक रैक में उसने स्पेसिफिक पोजीशन पे उन चीज़ों को सजा के रखा हुआ होता है, ग्रुपिंग करके रखा हुआ होता है। जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे शैम्पू चाहिए, सनसिल्क का चाहिए, तो वो जाता है देखता चाहिए वाला सनसिल्क का रैक है, तो इसमें सनसिल्क का शैम्पू जो है आपको मिल जाएगा। वैरायटी ऑफ बहुत सारी कंपनी है, तो बहुत सारा अलग अलग क्या है कंपनियों के, उसने क्या कर सेपरेट क्या कर रखा है, अपना रैक लगा रखा है, उस रैक में वो मटेरियल आपको क्या करता है, आसानी से फाइंड आउट करके ला करके दे देता है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जैसे वैरायटी ऑफ पल्सेस की बात करते हैं, तो वैरायटी ऑफ पल्सेस में जैसे किसी को मूंग का दाल चाहिए, किसी को चने की दाल चाहिए, तो ऐसे वो क्या करता है, अलग अलग कंटेनरों में भी क्या करता है, उसको ग्रुप करके रखता है, जिसको जैसा चाहिए वैसा वो ला करके आपको देता है। तो उससे उसका भी टाइम बचता है और बेसिकली देखें तो आपका भी टाइम बचता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके 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 लिए हमें क्या करता है, ग्रुपिंग करना जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो ग्रुपिंग में एक चीज़ और भी देखेंगे हम लोग कि नेचुरली क्या होता है कि हम ग्रुपिंग जो करते हैं वो किन किन चीज़ों के आधार पर करते हैं। तो आप जान लीजिए कि सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आपका मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड अप, यानी वो किन चीज़ों से बना हुआ है उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं, उसके यानी कि ग्रुपिंग करते हैं। दूसरा उसका जो प्रॉपर्टी है, जो उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके आधार पे भी क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं। दूसरा शेप एंड साइज जो उसका होता है उसके आधार पे भी हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि उसको ग्रुपिंग करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज की जो हमारी क्लास है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख लेंगे, जैसे एक कैटेगरी है आपका
कि शेप के आधार पे की अगर हम बात करते हैं कि शेप के आधार पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करते हैं अगर, तो आप जानते हैं कि बहुत तरह का शेप है, शेप के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करते हैं, मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप का अगर कोई मटेरियल है, कोई सर्कल है, कोई क्यूबिकल शेप है, कोई जो है सिलिंड्रिकल शेप है, सारे मटेरियल्स हैं जो अलग अलग क्या होंगे शेप के हैं। कुछ जो है हो सकता है कि वो स्क्वायर शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, कोई आपका देखेंगे कोन शेप हो सकता है। तो ये सभी मटेरियल तरह तरह के शेप के और डिजाइन के क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो अगर हमें इन्हें अगर इस आधार पे और कैटेगराइज करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उन चीज़ों को अगर हमें सेपरेट करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क अगर हम डिजाइन करते हैं, फ्रेम में बना लेंगे ट्रायंगुलर शेप का। दूसरा अगर हम कहेंगे कि स्क्वायर शेप की बात करेंगे, सर्कल शेप है अगर कोई तो सर्कुलर शेप की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल शेप, इसी तरह का जो भी शेप है उसके अनुसार अगर हम क्या करते हैं, अगर कॉलम बना लेते हैं और कॉलम के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी मटेरियल वहाँ पे पड़ा होता है, जैसे कोई चॉकलेट हो सकता है, टॉफ़ी हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है कोई कपड़े का कोई पीस हो, ये सभी के जो आकार होंगे तो उसके आधार पे हम अगर इसको सॉर्टिंग करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ हम शेप जो है क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ग्रुपिंग करके हम रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होगी ट्रायंगुलर शेप की किसी चीज़ की, तो जाएंगे ट्रायंगुलर वाले बॉक्स के सब वहाँ से जो भी ट्रायंगुलर शेप का होगा उसको वहाँ से हम निकाल लेंगे, अपने यूज के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्वायर शेप की जरूरत पड़ेगी तो स्क्वायर शेप वाले कंटेनर से ईजिली हमें वो चीज़ मिल जाएगी। सर्कुलर शेप वाले में जाएंगे तो सर्कुलर शेप की जो भी चीज़ हमारे काम की होगी उसको वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, शेप हमने चीज़ों को कैटेगराइज करना यहाँ पे देखा। बच्चों इसमें और भी अगर हम चीज़ें देखते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दूसरी तरह से देखें तो शेप के आधार के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल का अपना क्या होता है, अलग अलग तरीके का आपका, जैसे कि बात करते हैं, जैसे आप देख लें लस्ट्रस नेचर और नॉन लस्ट्रस नेचर की बात करते हैं हम लोग। तो लस्ट्रस नेचर यानी कि शाइनी सरफेस वाला, जिसमें से चमक जो है वो बाहर निकलती हो। तो इसके आधार पर देखें तो मटेरियल दो तरह का मिलेगा हमें, एक लस्ट्रस नेचर का मिलेगा, एक नॉन लस्ट्रस नेचर का मिलेगा। तो जो लस्ट्रस नेचर का होगा उसमें चमक होगी, जैसे हम स्टील, पॉलिश स्टील वाला जो देखते हैं हम लोग, डिस्क वगैरह जो थाली वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें एक चमक होती है ना। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, है ना, तो गोल्ड की बात करें हम लोग, सिल्वर की बात करें हम लोग, गोल्ड की अगर बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसे मटेरियल है जिनमें आपका देखेंगे कि लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस इन नेचर होता है, इसमें साइन होता है, आप देखेंगे इसमें चमक होता है, जिससे आप ऑर्नामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के आधार पर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। बात करेंगे अगर वुड की, आप जानते हैं वुड जो है क्या है आपका, ये कैसा है, लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है। तो देखिए तो नॉन लस्ट्रस होता है तो उसकी चमक नहीं होती, हाँ उसके ऊपर पॉलिश वगैरह अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो थोड़ी सी उसमें चमक आ जाती है, लेकिन जैसा गोल्ड का चमक हो सकता है, सिल्वर का चमक हो सकता है या कॉपर का चमक हो सकता है, वैसा जो है आपको ये वुड में उस तरीके की चमक नहीं मिलती देखने को। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के आधार पर भी क्या है आपका, हम देख सकते हैं कि चीज़ें जो है कैटेगराइज हो सकती है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे और भी चीज़ों की, तो इसमें आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लें कि आखिर क्लासिफिकेशन कहते किसको है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों हम जान लें तो क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑब्जेक्ट इनटू अ ग्रुप बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ व्हाट, तो देखिए बच्चों, द प्रोसेस
of arranging object into group based on common properties is called classification. तो बच्चों अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि आपकी लिखा मैंने द प्रोसेस ऑफ द अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जितनी भी चर्चाएं मैंने आपके साथ की वो सब क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे किसी का शेप, साइज, आकार के आधार पे हमने देखा, उसके नेचर यानी कि उसकी चमक है, लस्टर्स, नॉन लस्टर्स के आधार पे देखा हमने। तो ये सारे ऐसे आधार हो सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमनली हम किसी भी तरह के मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। देखिए मटेरियल और मैटर दोनों एक ही है, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आसपास चारों तरफ दिखाई देता है वो किसी न किसी क्या है, ऑब्जेक्ट है जो बना है वो मटेरियल से ही बना हुआ है, मैटर से ही बना हुआ है। मैटर हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो बहुत तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन इसके आधार पर भी कर सकते हैं बच्चों कि कौन सा हेवी है और कौन सा लाइट वेटेड है, यानी उसके वजन के, उसके वेट के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत आधार है हमारे पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बेटे क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। शेप के आधार पर कर सकते हैं, साइज के आधार पर कर सकते हैं, कलर के आधार पर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो वैरायटी ऑफ थिंग्स है वो डिफरेंट कलर का आपके सामने आपको देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए एक मटेरियल, एक मटेरियल ये है, जैसे कि फ्लावर में देखिए हम रोज की अगर बात करते हैं बच्चों, तो रोज का कलर आप जानते हैं ना डिफरेंट कलर होता है। हम कैटेगराइज करने के लिए कहेंगे बेटा रोज को क्या करो, कैटेगराइज करो, ग्रुपिंग करो रोज की, तो आप कहेंगे सर ठीक है करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, या कहेंगे कि सर डिफरेंट कलर होता है तो उसके आधार पर भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या, ये रेड रोज, कहेंगे सर रेड रोज होता है, चलो ठीक है रेड रोज हो गया। आप कहेंगे सर आपका क्या होता है कि येलो रोज भी होता है, तो येलो रोज के आधार पे भी आप कर लेंगे। उसका सर कहेंगे आपकी सर वाइट रोज भी होता है, तो आप वाइट के आधार पे भी कर लेंगे। आप कहेंगे सर मैंने देखा है पिंक रोज भी होता है, तो आप पिंक रोज के आधार पे भी कर लेंगे। तो आपने देखा है कि डिफरेंट कलर, ये रेड भी होता है, येलो भी होता है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है। अब डार्क रेड जो है वही ब्लैक कलर में भी दिखने लगता है। आप कहते हैं कि सर ब्लैक कलर का भी रोज होता है, तो ब्लैक कलर के आधार पे, यानी रेड रोज हो गया, येलो रोज हो गया, व्हाइट रोज हो गया, पिंक रोज हो गया, ब्लैक रोज हो गया। और भी डिफरेंट हो सकता है कि ब्लू कलर का भी रोज हो, आर्टिफिशियल रोज हो सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कलर्स आर अवेलेबल। तो ये सभी कलर के आधार पे हमने क्या किया कि रोज को हमने क्या किया, कैटेगराइज कर लिया। दूसरा आप देखेंगे प्लांट के बारे में अगर चर्चा करेंगे, प्लांट भी सर है तो प्लांट के नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में अगर देखें तो लिविंग थिंग्स में अगर कैटेगराइजेशन की बात आती है, प्लांट में भी हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। आप देखें कि आप कहते हैं कि सर हार्ड प्लांट होता है, सर प्लांट होता है, ट्री होता है, उसके से क्या उसके साइज के आधार पे, उसके ब्रांचेज के आधार पे, उसके टॉल होने के आधार पे, इन सभी चीज़ों के आधार पे हम क्या करते हैं, प्लांट को भी कैटेगराइज कर देते हैं। और उसके बारे में जैसे आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है जिसको हमने बांटा हुआ है, जैसे मेडिसिनल प्लांट में बांटा हुआ है ना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं इमारती लकड़ी, जिससे कि बड़े बड़े दरवाजे, खिड़की है, बहुत सारा कुछ जो है बनाया जाता है, जिसका प्रयोग जो काफ़ी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, उसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को यानी कि मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो बच्चों फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, हम देखेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर बात करते हैं। जैसे एक तरफ मैं आपसे बात करता हूँ रबर की, एक तरफ मैं आपसे बात करता हूँ रबर की बात करता हूँ। रबर सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। हम बात करते हैं कॉटन की, कॉटन मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आयरन बार की, हम बात करते हैं मैग्नेट की, हम बात करते हैं अलग अलग तरह के मैटर्स की, यानी कि मटेरियल की जो हार्ड होता है ना। जैसे ईंट को पकड़ के ऐसे दबाएंगे हम, वो कभी नहीं दबेगा, क्यों? क्योंकि हार्ड है वो, है ना। लेकिन उसी जगह अगर हम एक बॉल लेके आते हैं, गेंद लेके आते हैं जो रबर का होता है, उसको
पुश करते हैं क्या होता है वो दब जाता है। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के आधार पे भी उन चीज़ों को चाहे तो क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, अगर इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं बच्चों, तो आप देख लें तो कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग कैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉल की बात करते हैं, प्लास्टिक की बॉल की बात करते हैं, प्लास्टिक बॉल की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इसी बॉल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, आयरन बॉल के बारे में बात करते हैं बच्चों, आयरन बॉल के बारे में बात करते हैं। तो आयरन बॉल होगा और प्लास्टिक को क्या करेंगे हम, दबाएंगे, दब जाएगा। आयरन बॉल में चाहे जितना भी दबा लो, जितना भी दबाना है दबा लो, जल्दी वो दबेगा नहीं, क्योंकि क्या है ये हार्ड है, ये क्या है सॉफ्ट है। हम बात करते हैं कपड़ों की बात कर लेते हैं, तो उसमें कॉटन की बात करते हैं। अगर हम कॉटन क्लॉथ की बात करते हैं बच्चों, तो कॉटन की बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एक स्टील सीट की बात कर लेते हैं। अगर हम स्टील सीट की बात कर लेते हैं, तो स्टील सीट जो है आपका क्या है, आप देखेंगे कि वो कपड़े की तरह नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर स्टील सीट की बात करते हैं, तो कॉटन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें बच्चों, तो क्या है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे हम उन चीज़ों को जज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपका इसके ट्रांसपेरेंट और ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आधार पर जिससे क्या है रोशनी पूरी निकल जाती है ना, रोशनी पूरी तरीके से क्या होगी, बाहर आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम अगली विंडो के अगर उस पर देखते हैं, उसमें ग्लास लगा हुआ है, अगर उस ग्लास के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसको देखेंगे तो बाहर में पूरा साफ साफ नजर आएगा, बाहर क्या है, अंदर का बाहर नजर आता है, बाहर का अंदर नजर आता है, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, ट्रांसपेरेंट होता है, 100% अलाउ करता है किसी भी चीज़ को, यानी लाइट को अलाउ करता है कि वो इस पार से उस पर जाए और उस पर से इस पर आए। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये पार्शियल अलाउ करता है, यानी कि लाइट के परसेंटेज को ये कुछ ना कुछ क्या करता है, ऑब्स्टैकल करता है, यानी रोक देता है, अवरोध पैदा करता है, जिससे कि साफ साफ बाहर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी साफ साफ नहीं धुंधलापन के साथ। लेकिन ऑपेक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों, बिल्कुल लाइट को अलाउ ही नहीं करता कि जाए, जैसे कि दीवार के उस तरफ देखना बिल्कुल असंभव है। तो इसके आधार पर, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आधार पर, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आधार पर, और अगर हम ऑपेक ऑब्जेक्ट के आधार पर भी अगर चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी चीज़ें जो है क्या होता है, ग्रुपिंग में आता है। तो ये सब क्या है, ग्रुपिंग है। तो इन सब की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है ग्रुपिंग की कि चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझा जा सके, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सके, समझ सके, और समझ के उसके बारे में जो भी जानकारी हमें चाहिए था, बिना अपना समय गंवाए एकदम एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में हम क्या करें, उसकी जानकारी को हासिल कर सकें। तो ग्रुपिंग की ये सब बहुत सारे जो है क्या है लाभ है, या ये भी जानकारी हो जाती है कौन सा मटेरियल जो है, जैसे कि हम अपने घरों में अगर हम बात करते हैं वायरिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है, तो आप जानते हैं कि इंसुलेटर होता है, एक होता है ना, तो कंडक्टर हो, आपका गुड कंडक्टर हो, बैड कंडक्टर हो, इसके आधार पे इंसुलेटर हो, उसके आधार पे, है ना। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं चीज़ों को, जैसे कि मान लो कि हमने एक वायर है हमारा, उसको लेते हैं, उसमें कवरिंग होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है क्या है कि अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाए, और वो कवर जो होता है वो शॉक से भी हमें क्या करता है, बचाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटल के वायर की, अगर वो डायरेक्ट है और उसके ऊपर किसी तरह का लेयर नहीं है, कवर नहीं है, और अगर हमारे वो उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हमें शॉक लग सकता है। तो एक तरह से हम इस चीज़ को भी जान लेते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं अगर हम लोग, तो हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये इस तरह से और कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप हैंडल की बात करते हैं, हम चूल्हे के ऊपर अगर यूटेंसिल को चलाया होता है, वो मेटल का बना होता है, मेटल हीट को एब्जॉर्ब करता है और गर्म हो जाता है। आप देखते हैं उसके ऊपर लगा हुआ जो हैंडल होता है, उसमें हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण हमारा हाथ भी क्या होगा बच्चों, सुरक्षित रहे। तो ऐसे चीज़ों का चुनाव करके उनको बनाना, जैसे कि यूटेंसिल बनाना है, हमें एक फ्राई पैन बनाना है, तो फ्राई पैन बनाते समय हमारे दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम फ्राई पैन बना रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कि उसमें अच्छी तरीके से यूटेंसिल जो है वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ जो हीट को क्या करे, कंडक्ट करे, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं बन करके अच्छी तरीके से तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दिमाग में ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस यूटेंसिल्स का यूज कर रहा है तो उसके हाथ को जल न जाए, वो इंजर्ड ना हो जाए, इसका भी ध्यान हमें रखना होता है। इसलिए उसके हैंडल को बनाते समय हमारे दिमाग में होता है कि हमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट मटेरियल को क्या करना लेना है। तो ये कैटेगराइजेशन के द्वारा, यानी ग्रुपिंग के द्वारा ही ये चीज़ें संभव है कि हमारे नॉलेज में ये चीज़ें आई बच्चों कि ये
कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बेटे इस चैप्टर में हम लोगों ने इन चीज़ों को शॉर्टिंग के बारे में आप बेहतर तरीके से आप जान लीजिए कि शॉर्टिंग का क्या उद्देश्य है। ग्रुपिंग का उद्देश्य जो है चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना, कम समय में समझना और बेहतर से बेहतर जानकारी उन सभी मटेरियल्स के बारे में हासिल करना है जो हम अपने डेली लाइफ में या किसी भी तरीके के चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा और उन चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे मान लो किसी के पास नॉलेज नहीं है कि वो मटेरियल कैसा है, आग पे कैसा रिएक्ट करता है, अगर हीट होगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, या उसको नहीं पता है कि ज़्यादा ठंड अगर होती है तो उसमें कैसा रिएक्ट करता है ये मटेरियल, या मान लो आप देखेंगे कि पानी के अंदर कैसा रिएक्ट करता है कोई मटेरियल, या आप देखेंगे कि अगर किसी वेट वजन पड़ेगा तो ये मटेरियल कैसे रिएक्ट करेगा। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे बच्चों नहीं होती है तो गलत मटेरियल का इस्तेमाल अगर गलत चीज़ों के लिए अगर हम कर लेंगे तो बहुत बड़े हादसे भी हमारे साथ हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंक्रीट का वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे हम क्या करते हैं अपने छत वगैरह को बनाते हैं सीमेंट वगैरह के साथ मिला के। आप जानते हैं कि हेवी वेट का जो है काम है ये सारा, तो इसमें अगर हम जो रॉड है, जो स्टील का रॉड हम इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पे अगर हम बच्चों प्लास्टिक रॉड को अगर इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक रॉड को इस्तेमाल करें, आप जानते हैं प्लास्टिक का नेचर है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा वेट को होल्ड नहीं कर सकता। वो क्या होता है, उसका जो हार्डनेस है वो कम होता है, वो टूट जाएगा, या हार्डनेस है भी तो भी ब्रेकेबल है, वो टूट जाएगा। तो उसका इस्तेमाल अगर हम छत बनाने में कर दें तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बनते टाइम ही हो सकता है। या आप प्लास्टिक का कोई कंटेनर, आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है अगर उसमें कोई गर्म चीज़ रखेंगे तो पिघल सकता है, और उसमें हम क्या करें कि उसमें गर्म को खौलता हुआ पानी हम लेकर डालते, तो आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है उस गर्म चीज़ के साथ। तो हमें मटेरियल के बारे में हमारे पास नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस कंडीशन में कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं पे आग लगा हुआ है, हम जानते हैं पानी का नेचर है, आग को बुझाते हैं, आग को हम क्या करेंगे, बुझा सकते हैं पानी से। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अगर आग लगा हुआ है तो आप भी जानते हैं पानी डालेंगे तो पता चलेगा कि बम की तरह जो एकदम बिल्कुल और ज़्यादा विस्फोटक हो गया। तो पानी का इस्तेमाल वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर है कि वो पानी से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा ये नॉर्मल जो फायर होता है उसका क्या नेचर है, पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो ये अगर हम चीज़ें मटेरियल को, अगर आसपास की चीज़ों को बच्चों समझना चाहते हैं तो हमें मटेरियल का ज्ञान होना चाहिए, हमें चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि किन चीज़ों का इस्तेमाल हम किस काम के लिए कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं।